पीएम मोदी ने तीसरी लहर के खिलाफ तैयारियों की भी जानकारी दी। कहा, आज देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1,40,000 आईसीयू बेड और बच्चों के लिए 90,000 स्पेशल बेड तैयार है। 3,000 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट और 4 लाख सिलेंडर भी हिंदुस्तान में तैयार है। पीएम मोदी के ऐलान से देश में 22 करोड़ लोगों को होगा फायदा, जिसमें 15 से 18 साल के 8 करोड़ बच्चे, 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 11 करोड़ 60 लाख से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग। पीएम मोदी के फैसले का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। यह फैसला स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के प्रति मोदी जी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे उनके परिजन भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया, देशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वागत योग्य है। बच्चों का टीकाकरण और बूस्ट डोज इस लड़ाई में अहम साबित होने वाले हैं। पीएम मोदी के ऐलान का सभी दलों ने स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस को संदेह। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, पीएम मोदी ने जितनी बार राष्ट्र को संबोधित किया है वो लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ है। क्या पीएम ओमिक्रॉन पर लोगों से कुछ छिपा रहे हैं? बूस्टर डोज के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया। पीएम के ऐलान के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया, मुझे खुशी है पीएम मोदी ने हमारी मांग स्वीकार की। हमने कई बार पीएम मोदी को इस बारे में खत लिखा था। डीसीजीआई ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। जायडस कैडिला की नीडल फ्री वैक्सीन जायकोव-डी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 422 मामले सामने आए हैं। 130 लोग डिस्चार्ज भी हो गए हैं। बीते 24 घंटे में राजस्थान में ओमिक्रॉन के 22 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर अब 44 हो गई है। असम में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी रहेगी, लेकिन 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,987 मामले सामने आए हैं। 162 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केस अब सिर्फ 76,766। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 249 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक कोरोना संक्रमित की जान भी गई। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल 90 दिन भी जारी है। इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं बाहर से आए मरीज। मुंबई में कोरोना को लेकर अभी भी बेपरवाह हैं लोग। दादर सब्जी मंडी में लोगों ने जमकर उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी मंडी में भारी भीड़ उमड़ रही है। हिमाचल के सोलन में न्यू ईयर मनाने भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लगा लंबा जाम। क्रिसमस के पर्व पर लोगों ने की कोरोना नियमों की अनदेखी। मुंबई के माउंट मैरी चर्च के बाहर बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के लोग लाइन में खड़े रहे। कई लोग बगैर मास्क के भी दिखे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चुनाव टालने की अपील के बाद भी यूपी में धुआंधार प्रचार चल रहा है। गाजियाबाद में सीएम योगी ने रोड शो किया। फिरोजाबाद में ओवैसी की सभा हुई। तादाद में उमड़ रही है रैलियों में भीड़। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बनेंगे गरीबों के लिए घर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे उसका शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह यूपी में आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कासगंज और जालौन में होगी उनकी रैली। यूपी चुनाव पर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 41% वोट मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को 34% वोट और मायावती की बीएसपी को मिल सकते हैं 13%। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पंचायत चुनाव टालने की मांग की। कहा, पहले जनता की सेहत जरूरी है। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की सर्च अभी भी चल रही है। अब तक 177 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद। कई और लॉकर्स को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। कन्नौज में दूसरे इत्र व्यापारी पर आयकर का शिकंजा। इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के ठिकानों पर भी आयकर की छापेमारी हुई। आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर सीएम योगी का बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, छापे में जो 200 करोड़ रुपए मिले हैं वो गरीबों के अन्न के पैसे हैं।
अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा बीजेपी मानती है कि सत्ता में रहने पर वो भ्रष्टाचार से पैसा कमाती है। शर्मनाक बयान। लुधियाना ब्लास्ट में मारा गया गगनदीप, जेल में खालिस्तानी आतंकियों से मिला था। ड्रग्स नेटवर्क से भी उसके तार जुड़े थे। पाकिस्तान एंगल भी तलाश रही है अब पुलिस। पंजाब में 22 किसान संगठन मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त समाज मोर्चा के नाम से राजनीतिक दल की घोषणा हुई। बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का हुआ ऐलान। 22 किसान संगठनों की चुनाव लड़ने की घोषणा पर संयुक्त किसान मोर्चा की सफाई, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। चुनाव में एसकेएम के नाम का इस्तेमाल कोई नेता या संगठन ना करे। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में तय किया जाएगा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले किसान संगठन एसकेएम का हिस्सा रहेंगे कि नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया, ये बेहद निंदनीय है। किसान विरोधी कदम आगे बढ़े तो फिर किसान सत्याग्रह होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागपुर में कहा कि कृषि कानून वापसी पर सरकार निराश नहीं, हर एक कदम पीछे हटे फिर आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर आरएलडी ने कहा रंग बदलने में बीजेपी ने गिरगिट को फेल कर दिया है, इनकी नीयत नहीं बदली है, ये काले कानून फिर लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। साल 2021 का यह आखिरी संबोधन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के डीआरडीओ की टेस्ट फैसिलिटी और ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेगा हिंदुस्तान का कदम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।